सदर आसिफ जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 ऐवान सदर को भिजवाया गया था। ऐवान सदर की तरफ से जारी किए जाने वाले एलामिये के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आर्टिकल 75 के तहत फाइनेंस बिल की मंजूरी दी। फाइनेंस बिल 1 जुलाई 2024 से नाफिज अमल होगा। याद रहे कि कौमी असम्बली ने 2 रोज़ कबल स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में 18,887 अरब रुपए का वफाकी बजट मंजूर किया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर अपोजिशन जमातों ने फाइनेंस बिल 2024 की मुखालफत की थी। एक सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह की बुनियाद पर नाअहल हुई। जस्टिस अतर मिनल्लाह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इजाफी नोट में लिखा कि बाद नज़र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह गलत हुई। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मकसद किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इजाफी नोट में मजीद लिखा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि एक सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह की बुनियाद पर नाअहल हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। उन्होंने मजीद लिखा कि वकील इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत देने का फैसला आरोज पर डालने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने मुतमईन करना है कि सियासी जमात किस जवाब पर इंतखाबी अमल से बाहर हुई है। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करने में नाकाम हो रहा है। इसकी आईनी जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठेंगे। हमले करने वालों को केक पेस्ट्री तो नहीं खिलाएंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को निशाना बनाया और आइंदा भी बनाएंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दहशतगर्दी की हालिया लहर से निपटने के लिए नए जज्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन की जरूरत है। दहशतगर्दी के वाक़े में गुज़िश्ता 1 साल में जो शिद्दत आई, इसके बाद नई सफराई की जरूरत थी। इस बार ऑपरेशन से कोई नकल मुकानी नहीं होगी, बल्कि ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियादों पर किया जाएगा। इनका कहना था कि माजी में किए जाने वाले फौजी ऑपरेशन के बाद मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा बढ़ने की तवक्का नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। इसलिए ऑपरेशन नज़म इस्तेहकाम फौज की नहीं, हुकूमत की जरूरत है और हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। गुज़िश्ता 1 दहाई में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जो बढ़ती दहशतगर्दी का बाइस बने, जिनमें अफगानिस्तान से नेटो और अमरीकी अफवाज का इनखला और पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के दौरान TTP के जंगजुओं को मुल्क वापस लाना शामिल है। वज़ीर आज़म का पब्लिक वर्क्स महकमा फौरी ख़त्म करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने महकमे के मुलाज़मीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा है कि मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि PWD के तहत जारी मंसूबे मुतल्लिका वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाए जाएंगे। सरकारी तामीर और मरम्मत के लिए बैनुल अक़वामी मयार की निजी कंपनियों की खदमात ली जाएंगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF के साथ बजट जान जोखों का काम है। एक तरफ आलमी मालियाती इदारे का दबाव है तो दूसरी जानिब अवामी तवक्कात मालियाती फ़ंड ज़राअत और खाद पर टैक्स लगाने का कह रहा था। मुसलसल मुज़ाकरात और बहस के ज़रिए अवाम को मज़ीद टैक्सों से महफूज रखा। IMF को इन मामलात पर राज़ी किया जो आसान न था।